हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्लीट पेडागोजी रहेगा, यानी कि संपूर्ण पेडागोजी देखेंगे। और क्लास में पहली बार विजिट करे बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब। चलते हैं, देखते हैं कौन कितने पानी में है। अपनी तैयारी चेक कीजिएगा। और डेली क्लास लाइव क्लास है आपकी 10 बजे रात को, डेली मुझसे जुड़िएगा, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, आपके स्क्रीन में बताना आंसर क्या होगा। और बिल्कुल बेटा ऐसा ही वो प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जितना आपको क्लास में लेती हूँ और अभी तक आपने जितना पढ़ा है सब पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन बच के नहीं है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर आपको देना रहेगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित? पढ़ने की अक्षमता, विकार या लिखने की अक्षमता, चलने फिरने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता, ठीक है। आंसर दो। तो आंसर अगर देखा जाए तो ये डिसलेक्सिया ना पढ़ने की अक्षमता भी है, ठीक है। इसका राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे लेव वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए सबसे किस विधि को वरीयता देंगे? यानी वरीयता का मतलब मान्यता देंगे, यानी कि अपनी मातृभाषा में मान्य देंगे, उस चीज को मानेंगे। मानवीकृत नहीं बेटा, अब तथ्यों पर आधारित फिक्स फैक्ट नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प नहीं। सहयोगी प्रोजेक्ट विधि, जिसमें ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे, आप प्ले करवाएंगे। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार बच्चे अपने परिणाम पर क्रिया करके अपना ज्ञान का निर्माण करते। इस सिद्धांत में स्कीमा का अर्थ क्या बताओ? शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के समूह बेटा, तीव्र गति से विकास की अवस्था या चिंतन की प्रक्रिया, बच्चे के सीखने की क्षमता, ठीक है। स्कीमा जो होता है आपका शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का समूह होता है, जिसमें आप पांचों ज्ञानेंद्रियों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आंख का, नाक का, कान का, जीभ का। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब रोता है दूध के लिए, जब उसको दूध नहीं दिया जाता है, हाथ पीटता है, नाक से पानी आती है, उसके आंख से आंसू आता है, ठीक है, चिल्लाता है, हाथ पैर दोनों पीटते हैं, यानी कि अपने दिमाग को, अपने शरीर को, मतलब दोनों चीजों को क्या करता है, सब पूरा यूज करता है। उसके बाद आप दूध देते हैं उसको। तो राइट आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट की बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने, बीएफ स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, एले वाइगोस्की। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, आप अपनी तैयारी चेक कीजिएगा कितने आप पानी में। तो आंसर देखा जाए तो हार्वर्ड गार्डनर। तो राइट आंसर ये सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल है? प्रसव पूर्व अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पारंपरिक अवस्था या मूल संख्यात्मक अवस्था। तो आंसर होगा इस पर पारंपरिक अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज की बात की गई है, जो कि 3 अवस्था और 6 चरण की बात करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर माना जाता है? वीडियो के माध्यम से बेटा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, रटना, इनमें से कोई आंसर था, ठीक है। आंसर देखा जाए स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि बच्चा करेगा सीखेगा ना, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई, ठीक है। बच्चा एक्टिव रहेगा, करेगा, हैंड वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई। राइट आंसर भी नेक्स्ट कि बच्चे तब शारीरिक रूप से सर्वाधिक सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव होते हैं जब, बताओ, किसी गतिविधि में दूसरों के निर्देशों के अनुसार भाग लेते हैं। बी कह रहे हैं दूसरों की नकल करके लिखते हैं। सी कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। और डी कह रहा है कि वे किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। राइट आंसर था ना क्या होगा? तो बच्चे कब सीखते हैं सबसे ज्यादा? तो ये यहाँ पे वे किसी गतिविधि में अपनी मर्जी, अपने अनुसार क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो बच्चा क्या रहता है? एक्टिव रहता है, तत्पर रहता है, रेडी रहता है, एक्साइटेड रहता है उस चीज को करने के लिए, क्यूरियोसिटी रहता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, इसका डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि बच्चों की गलतियां क्या? एरर, ठीक है। व्हाट इज द एरर? ठीक है, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए असफलता है, भाई असफलता नहीं,
प्रदर्शित करती कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, गलत। बार बार अभ्यास करके तुरंत सुधार देना चाहिए, नहीं। ये अधिगम का एक हिस्सा है, उनके विचारों को अंतर्दृष्टि प्रदान करती, ठीक है। अंतर्दृष्टि मीन्स आइडिया को, ठीक है, उसने क्या किया, कितना किया, सारी चीजें। एक बार गलती हो जाए दोबारा। आप बच्चे को देखो ना, ए लिखता है बच्चा ने इस तरह से, तो बच्चे को इस तरह करता है, फिर इरेजर ढूंढता है कि इरेजर कहाँ गया, मम्मा मिस मेरा इरेजर नहीं है, टीचर मेरा इरेजर नहीं है, किसी ने देखा, प्लीज हेल्प मी, वेयर इज माय इरेजर, दिस इज द रॉन्ग एंड इरेज एंड राइट अगेन बोलता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे बोलते हैं, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित कारक अधिगम को प्रभावित करता है, बताओ। शिक्षक से पूछा गया, तो देखो बैठने की उचित व्यवस्था नहीं बेटे इसमें। इसमें क्या ना कि विषय वस्तु में प्रवृत्ता, यानी कि प्रवृत्ता का मतलब माहिर होना, किसी भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप क्लास में गए तो आप पढ़ाओगे। जैसे मैं आज क्लास में पढ़ाई हूँ 6th स्टैंडर्ड में, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाई ना, नेचुरल रिसोर्स में टॉपिक था, यहाँ पे चैप्टर 1 है नेचुरल रिसोर्स 6th स्टैंडर्ड में, एयर वाटर एंड लैंड। तो अगर मैं वहाँ पे पूछूं एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, व्हाट इज कॉल्ड द बायोस्फेयर, तो ठीक है, तो बच्चे बताएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एयर स्फीयर क्या, एटमोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। वाटर कितना परसेंट है, लैंड कितने परसेंटेज है, ठीक है। कहाँ पे एनिमल सबसे ज्यादा रहते हैं, लिविंग थिंग्स कहाँ पे रहते हैं, सारी चीज, ये सारी चीज बताई, ठीक है। यानी कि मुझे क्या है, साइंस में मतलब कि पढ़ाते, मेरा साइंस का लेक्चर था, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा माध्यम सामग्री की उपलब्धता नहीं, भौगोलिक किसी राइट आंसर भी नेक्स्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, बताओ। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। भाई क्यों, जन्म के बाद नहीं बदला जाता है, बाहर से एनवायरमेंट देख के बदला जाता है ना। बुद्धि को मानवीयकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जाता है, भाई नहीं, गलत है। बुद्धि एक एकात्मक और कठोर विचार, बिल्कुल नहीं। बुद्धि बहुयामी है और इसमें कई पहलू शामिल, बिल्कुल राइट आंसर कहा है कि बुद्धि एक प्रकार से ना होकर बेटा, बुद्धि कई प्रकार की होती है। जिसे हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि 8 प्रकार की, भाषाई बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, अंतरा बुद्धि, अंतर्वैती, ठीक है, गणितमय बुद्धि, सारी बुद्धि। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षक की कक्षा में सकारात्मक वातावरण कैसे निर्मित कर सकता है ना, मतलब कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। तो बच्चों की सफलता और उपलब्धियों में भेदभाव करके, ठीक है। बी कारक कठोर और सख्त नियम लागू करके। सी कारक विभेद अलग अलग करने वाले निर्देशों से बच के और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करें। और डी कारक बच्चों को न्यूनतम मौखिक और लिखित परीक्षा में व्यस्त करके, ठीक है। आंसर बताओ। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दो, 5 सेकेंड आपको देना भी है ना। चलो, वांसों का विभेद अलग अलग प्रश्नों मतलब करने वाले निर्देशों से बच के सब बच्चे के लिए समान अवसर देना। तो राइट आंसर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए, उन्हें उनके सीखने की गति के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए, सी कर उन्हें हमेशा कठोर नियम में रखा जाए, और डी कर उन्हें अन्य बच्चों से अलग कर दिया जाए। बताओ, मतलब क्रिएटिव हो और मतलब बच्चा कैसा, प्रतिभाशाली, मतलब गिफ्टेड बच्चा। राइट आंसर बता दो क्या आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखा जाए तो उन्हें उनके गतिविधि के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंशानुगत पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। बी कह रहा है केवल बच्चों के सारे विकास पर ध्यान देना चाहिए। सी कह रहा है बच्चों के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए। डी कह रहा है यह मान लेना कि विकास सभी बच्चों के लिए समान। आंसर, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। फटाफट आंसर बता दो बेटा, राइट आंसर बताना, आंसर क्या होगा। अगर आंसर देखा जाए
यहाँ पे कि वंशानुगत और पर्यावरण की कारकों की परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। ठीक है, तो राइट आंसर है केवल कट कर दो, यहाँ पे उपेक्षा बुराई नहीं करना है, सभी के लिए समान होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। माता पिता की राय लेना बेटा, बुद्धि लब्धि परीक्षण या वस्तुनिष्ठ अवलोकन या बच्चों के अंक देखकर। बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट करना सभी लोग। तो आंसर देखा जाए तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ अवलोकन करके यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट कि समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना। ऑप्शन ए दे रहा है कि छात्राओं को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग करना चाहिए बेटा। बताओ बी कर रहा है बेटा यहाँ पे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान कर पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना चाहिए। सी कर विशेष पुस्तकालय बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए। और डी कर मानक और सख्त पाठ्यक्रम का पालन करें। आंसर था राइट आंसर, कमेंट करना फटाफट। क्लास अच्छी लग रही है, क्लास में मजा आ रहा है बेटा, क्लास को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। बता दो आंसर क्या। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान कर पाठ्यक्रम में लचीलापन। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को किस रूप में तथा शिक्षार्थियों को किस रूप में, ठीक है, अपेक्षित किया जाता है। बताओ, ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय। भाई निष्क्रिय तो नहीं होगा, ये ताना सहित नहीं होता टीचर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सुसाधक ज्ञान के सृजन सक्रिय प्रतिभागी। प्रतिभागी का मतलब कि मतलब पार्टिसिपेट होते। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी। अधीन अंश दिया गया मतलब कि लाचार बेचार। ठीक है, नहीं, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्ति यह मानता है कि नियमों का पालन करना सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना लॉरेंस कोलबर्ग। राइट आंसर क्या होगा। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज्ञाकारिता एंड दंड अभिविन्यास नहीं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात नहीं, सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था, सामाजिक क्रम व्यवस्था को बनाए रखने का ना मतलब हमारा समाज खराब ना हो। ठीक है, हमारे समाज के जो नियम है, नियम जो रूल्स होते हैं सबके लिए राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। मतलब ये जो कथन दिया गया पढ़ना है और बताना है। ठीक है, कथन ए दिया जीन पियाजे लेबाइगोस्की बच्चों में संज्ञान विकास व भाषा के प्रभाव को अलग अलग तरीके से होता है। बिल्कुल, जीन पियाजे कहते हैं बेटा कि पहले विचार आता है। ठीक है, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती, तब भाषा आती। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं बेटा कि पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। ठीक है, दिख रहा है, दोनों लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन दोनों ने भाषा का बात किया था। और ये बोलते हैं कि बच्चा सक्रिय होता है, बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, सही कह रहे हैं दोनों। कारण दिया गया कथन या कारण कैसे इसको, दोनों का मानना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का, बिल्कुल राइट है, यानी कि दे बाइगोस्की भी मानते हैं और जीन पियाजे। तो बताओ, तो देखो ए और आर दोनों सही, आर जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन इस तरह से आप पूछ रहा है एग्जाम में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान के लिए आप किस तरह के प्रश्न कार्य को मुख्य मानेंगे। बताओ, आंसर करा, राइट आंसर करो। और 10 बजे रात को आपको लाइव क्लासेस न झूलना भूलिएगा। राइट आंसर करो फटाफट। केवल हाँ ना वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं। किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से निर्देश देना गलत है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन और मौलिक विचार राय उनका क्या है, अब सारी में आउट ऑफ द बॉक्स जाके नया करना। ठीक है, कोई नई चीज समथिंग ढूंढना। ठीक है, तो बीज मतलब अलग करना सबसे।
अच्छा ऐसा समस्या है, समस्या का अगर 5 का मैं पूछ रहा हूँ कि 5 है, क्वेश्चन हमारा 5 है, इसको अलग अलग तरीके से कोई बोलेगा मैम 1+4 5 मिलेगा, कोई बोलेगा मैम 2+2+2+1 भी तो 5 मिलेगा, कोई बोलेगा मैम 3+2 भी तो 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बोलेगा मैम 1+1 भी तो 5 मिलेगा, यानी कि अलग अलग मेथड और आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है? 90 से लेके 109 के बीच भाई, 110 से लेके 119 के बीच, 120 से लेके 129 के बीच, और डी कह रहा है कि 140 से 100। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे प्रतिभाशाली 140 से लेके अधिक। ठीक है, इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट। IQ प्रतिभाशाली क्योंकि हाई लेवल का इनका IQ है, डी इज द करेक्ट आंसर। लेबाइगोस्की के अनुसार अधिगम में क्या है? व्यक्तिगत गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, निष्क्रिय प्रक्रिया, ये जन्मजात गुण। फटाफट आंसर का राइट आंसर करो। ठीक है, अगर आंसर देखा जाए तो सामाजिक गतिविधि, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट की प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बी कह रहा है कठोर नियम लागू करने चाहिए, सी कह रहा है बच्चे को गृह कार्य न देना, और डी कह रहा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बताओ राइट आंसर। ठीक है, तो देखो केवल जहाँ पे आगे गलत है, गृह कार्य क्यों नहीं देंगे, कठोर नियम नहीं, प्रत्येक बच्चे के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, सबके लिए इक्वलिटी की बात की गई है। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार ने किया? JB वाटसन ने बेटा किया, एरिक एरिक्सन ने, जॉन डीवी ने, या चार्ल्स डार्विन। आंसर का राइट आंसर लर्निंग बाय डूइंग की बात करते, किसने कहा था, कौन से मनोवैज्ञानिक? तो आंसर देखा जाए सबने बहुत अच्छा कमेंट किया, तो जॉन ने। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये बताना कि बच्चे सबसे अधिक कब सीखते हैं? बताओ। जब वे सुनकर याद करते हैं, जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता और छात्र नकल करते हैं, सी करे जब वे स्वाभाविक और सक्रिय रूप से सीखते हैं, डी करे जब उन्हें कक्षा में कठोर रूप से अनुशासित रखा जाता है। बताओ राइट आंसर। अगर आंसर देखा जाए जब वे स्वाभाविक और सक्रिय रूप से सीखते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट के बच्चे तब सर्वाधिक सीखते हैं जब वे, बताओ कैसे? शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखते हैं, मतलब जो टीचर क्वेश्चन दे देता है फिर आंसर बोला जाता है कि तब कक्षा में पूर्ण रूप से शांत रहते, बच्चा एकदम शांत रहेगा तो या तो सो ही जाएगा या तो एकदम बोर हो जाए, रोने शुरू करेगा। बी सी करे पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते रहे, भाई पढ़ेगा तो भी तो बोरिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्वाभाविक और वास्तविक गतिविधियों में शामिल करते हैं। ठीक है, उनको मतलब एक्टिविटी कराइए, गेम खिलवाइए, ठीक है, फिर पढ़ाइए, इस तरह से बच्चा सीखेगा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षक को किस विधि का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, व्याख्यान विधि का, रटने की विधि की, खेल आधारित विधि, या कठोर अनुशासन? ठीक है, तो आंसर होगा इस पे खेल आधारित विधि है, प्लेवे मेथड के द्वारा हम बच्चे को खिलाएंगे। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट नेक्स्ट के लेबाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों वयस्कों के साथ बातचीत करके सीखे, इस सामाजिक संपर्क में शिक्षक की क्या भूमिका? बच्चे को कठोर निर्देश देना, स्कैफोल्डिंग ढांचा प्रदान करना, केवल सूचनाएं पढ़ाना, या बच्चों के काम में हस्तक्षेप न करना? ठीक है,
आंसर का राइट आंसर क्या? केवल आ जाए गलत है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बच्चे को डायरेक्शन नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे तो बच्चा सीख कैसे? कठोर निर्देश नहीं, स्कैफोल्डिंग ढांचा मचाने, यानी कि उसको हिंट दो, सपोर्ट करो। जैसे बच्चे को बोला यहाँ पे क लिखना है, ठीक है, तो क बच्चे को लिख दो, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन डाल के बता दो, फिर एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह बना दो, फिर बच्चे को स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन छोड़ो, फिर बच्चे को स्लीपिंग, फिर आगे का ब्लैंक छोड़ो, तो बच्चा करके सीखेगा। बच्चों में ज्ञान निर्माण और अर्थ निर्माण की क्षमता होती है। इस परिपेषक में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? एक परिपेषक और ज्ञाता की, एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर की, बच्चों को कठोर अनुशासन में रखने वाले की, या केवल ज्ञान का भंडार देने? आंसर क्या? ठीक है, वो आंसर देखो, इसका राइट आंसर एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर। टीचर एक सुगमकर्ता है, एक बच्चे को मतलब ना खुद जलते हैं टीचर, और दूसरे को मतलब कि क्या करते हैं, उस चीज को उस मंजिल तक उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, मतलब ये पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? मैं पानी पी लूं बेटा? आंसर होता राइट आंसर। आंसर देखा जाए बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे शिक्षक पूरी तरह से ज्ञान का एकमात्र नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय तो बेटा कभी हो ही नहीं सकता, पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए, बाल के नहीं, सब तीनों आपका निगेटिव टैग है। अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। पूछा गया कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की अवधारणा किसने दिया था? जीन पियाजे, ले बायगोस्की, लॉरेंस कोलबर्ग या बी एफ स्किनर? आंसर था, ठीक है, वो आंसर होगा ले बायगोस्की। इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ले बायगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका? क्लास अच्छी लग रही है, क्लास में मजा आ रहा है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 5 बजे के ग्रुप में रात को 10 बजे लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, तो आंसर देखा जाए बेटा इसका सामाजिक अंतर की है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी इज द बी वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार बच्चों के समय विकास की अवस्थाओं को किस क्रम में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं की बात करते हैं ना, बताओ राइट आंसर। फटाफट आंसर तो क्या होगा? संवेदी पेशीय दिया गया यहाँ पर, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संख्या, औपचारिक संक्रियात्मक। बी कर रहा है आपका कि पूर्व संक्रियात्मक संवेदी, देखो पूर्व आया गलत है, कट कर दो। औपचारिक दिया गया गलत है, संवेदी पेशी देखो लेकिन मूर्त नहीं है, मूर्त। ठीक है, ये आपका संवेदी पेशीय और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और मतलब औपचारिक। ठीक है, फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात हुई है, राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना जन्मजात स्कीमा को व्यक्ति जन्म के साथ अपने साथ लाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मानसिक क्रिया स्कीमा कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है, या प्रतिक्रिया? आंसर का ना राइट आंसर क्या होगा? आंसर देखा जाए तो इसे स्कीमा ही कहा जाता है। संरचना जहां दिख गया है, स्कीमा दिख गया है, तो यही राइट आंसर है, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से जोड़ता है? बताओ, विकास और अधिगम संबंधित नहीं है। बी कह रहा है
अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी कह रहा है विकास अधिगम का समानार्थक है। डी कह रहा है बेटा कि विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से अंतर संबंध। पता आंसर। तो आंसर देखा जाए इसका, तो विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित। तो राइट आंसर इसका डी इज द करेक्ट। ठीक है, ये 34 क्वेश्चन थे आज की सेशन में। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।